गुड इवनिंग। S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे शब्द विचार पर। शब्द के कितने भाग होते हैं? तो शब्द के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, अंत में रूप के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उसके बाद एक पिछला टॉपिक हमारा रह गया था, रूप के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। रूप के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आइए इसे हम फटाफट जान लेते हैं। रूप के आधार पर शब्दों के 2 भेद, विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से शब्द आएंगे? जो जितने भी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, इसके सारे शब्द आएंगे। हालांकि हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसे हम संक्षेप में देख लेते हैं कि संज्ञा के जितने भी शब्द आते हैं हम बता देते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जितने भी नाम हैं उन नामों को संज्ञा कहा जाता है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम हैं सारे नामों को हम संज्ञा कहेंगे, चाहे वो पहाड़ों के नाम हो, तालाबों के नाम हो, झरनों के नाम हो, नदियों के नाम हो, सागरों का नाम हो, महासागरों का नाम हो। जितने भी नाम हैं दुनिया में सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो उसके जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी नाम आएंगे वह विकारी में आ जाता है। क्यों विकारी में क्यों आता है? क्योंकि यह लिंग, वचन और कारक के अनुसार से अपना रूप बदल लेती है। उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये अगर खाता है तो सामने वाला जो संज्ञा रहेगा वह क्या रहेगा? कोई पुरुष ही होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे खाती है तो सामने वाला संज्ञा क्या रह जाएगा? स्त्रीलिंग। तो देखिए लिंग यहाँ पर बदलाव हो गया, तो वह काल, समय के अनुसार से अपना रूप बदल लेते हैं। इसीलिए रूप के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी जो कि इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। जिसमें बदलाव न आवे वह कहलाता है अविकारी। इसे भी हम बताएंगे। फिलहाल इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे राम आम खाता है। लेकिन यहाँ एक पर्सन है इसीलिए ऐसा है। लेकिन यदि हम यहाँ कहेंगे कि राम और श्याम, तो यहाँ पर खाता नहीं, यहाँ खाते हो जाएंगे। तो जो काल अर्थात समय, लिंग, कारक के अनुसार से अपना रूप बदल ले उसे हम विकारी शब्द कहेंगे, है ना। तो संज्ञा के जितने भी नाम हैं वे अपना रूप बदल लेता है। यहाँ अगर खाती है तो इधर स्त्रीलिंग हो जाएगा, अगर यहाँ खाते हैं तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा। तो वही बात हम बोले ना कि जो वचन, जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार से अपना रूप बदल ले। जैसे यहाँ पर लिख देंगे खा रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा? वचन बदल जाएगा, यहाँ बहुवचन में आ जाएगा, है ना। यहाँ अगर ती कर दे खाती है तो इधर स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी लिंग बदल जाएगा, है ना। तो आप चीज़ों को भली भांति यहाँ पर समझ रहे होंगे। बात करेंगे सर्वनाम की, ये भी अपना रूप बदल लेते हैं। ये अगर यहाँ बहुत है तो वह से वे लोग हो जाएगा, तुम से तुम लोग हो जाएगा, हम से हम लोग हो जाएगा, है ना। इसका भी रूप यहाँ पर बदल जाता है। तो बातों को आप समझ रहे हैं। हालांकि जब हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को लेकर के आएंगे तो इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ बात समझनी है सिर्फ विकारी शब्द कि विकारी शब्द किसे कहेंगे या विकारी शब्द किसे कहेंगे। तो जो अपना रूप बदल ले, किसके अनुसार से? लिंग, वचन और कारक के अनुसार से, है ना। जैसा लिंग रहेगा यहाँ संज्ञा भी उसी तरह से अपना रूप बदल लेती है ना। तो इन सारे शब्दों को हम विकारी के अंतर्गत में रखेंगे।
सर्वनाम भी अपना रूप बदल लेगी, विशेषण भी अपना रूप बदल लेगी और क्रिया भी अपना रूप बदल लेगी। किस तरह से बदली जा रही है यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा है ना। जैसे वह अच्छा है, वह अच्छा है, लेकिन यहीं पर यदि हम सर्वनाम को बदल दें कि वे अच्छा है, सुनने में नहीं ठीक लग रहा है, यहाँ पर अपना रूप बदल लेगा, वे अच्छे हैं। रूप बदल रहा है ना, किसके अनुसार से, वचन। यहाँ बहुवचन आ गया, पहले था एक वचन तो अच्छा था, यहाँ पर आ गया बहुवचन तो अच्छे हो गया। यहाँ अगर स्त्रीलिंग आ जाएगा तो ये अच्छी हो जाएगा, है ना। तो ये अपना रूप हमेशा बदलती है। इस बात को आप लोग भली भांति समझिए। नहीं समझ रहे हैं तो इस पर भी हम एक और वीडियो बनाएंगे डिटेल से। डाउट्स नहीं रहना चाहिए। मेरा एक ही मोटो है कि स्टूडेंट के बीच में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, हम चाहेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्रिया की। क्रिया किसे कहते हैं? तो जितने भी काम हैं उसे हम क्रिया कहेंगे, मुख्य क्रिया। उसके अंत में ना लगा हुआ रहेगा, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, हंसना, जीना, मरना। ना आ रहा है, सब काम है, सब क्रिया है। ये भी अपना रूप बदलते रहते हैं। अगर यहाँ पर समय मतलब काल, लिंग, वचन, कारक के अनुसार से अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे क्रिया क्या होगा, खाना। जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए खा रहा हूँ एक क्रिया है, ये जो वर्तमान में चल रहा है। लेकिन यदि मैं बोलूँगा ये मुख्य क्रिया तो ये है खाना। खाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, लेकिन जैसे ही यह भविष्य में घुसेगा, जैसे मैं खाऊंगा तो खा रहा हूँ से बदल जाएगा खाऊंगा, खा चुका हूँ, खा चुका रहूँ, बहुत सा बदलेगा ये। अगर यहाँ रहा हूँ है तो अगर यहाँ हम लिख देंगे कि वे खा रहे हैं। देखिए खाना कितना बदल रहा है ना। ये जो खाना मुख्य क्रिया है ये लिंग, वचन, कारक के अनुसार से अपना रूप कैसे चेंज कर ले रही है। तो आई होप आप इन चीज़ों को भली भांति समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यह विकारी रहे, यह कभी अपना रूप नहीं बदल लेती है। फिर से आप लोग सुन लीजिए, यह विकारी में रूप नहीं बदलता है, क्रिया विशेषण अपना रूप नहीं बदलता है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं शॉर्टली इसे हम बता देंगे। हालांकि इस पर हम वीडियो बनाएंगे, सब पर एक एक वीडियो स्पेशली होगा। संज्ञा पर, सर्वनाम पर, विशेषण पर, क्रिया पर। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक, इन सभी पर एक एक वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, गाय धीरे धीरे चर रही है, वह तेज दौड़ता है, वह मंद दौड़ता है, वह धीरे दौड़ता है। इस तरह से क्रिया की विशेषता यहाँ पर देखिए, गाय धीरे धीरे चल रही है। गाय कैसे चल रही है? तो धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पर क्रिया धीरे धीरे हो रही है। नाम से ही पता चलता है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यह कभी भी नहीं बदलता है, चाहे वह स्त्रीलिंग हो, चाहे वह बैल धीरे धीरे चल रहा है। बैल पुल्लिंग है लेकिन फिर भी वह क्या धीरे धीरे, कभी ये जो धीरे धीरे वर्ड है, धीरे धीरे, ये वर्ड कभी चेंज होगा। मोहन तेज दौड़ता है, तेज जो वर्ड है ये कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। सीता तेज दौड़ती है, क्या स्त्रीलिंग के आ जाने से तेज शब्द में कोई बदलाव आया? नहीं आया। तो इस तरह से जिस शब्द में बदलाव ना आवे उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण में जितने शब्द आता है वह यविकारी में रखा जाता है। तो आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे। हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, संबंध बोधक, जिसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंध बोधक जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता हो, है ना। जैसे और, किंतु, परंतु, बंधु, लेकिन, है ना। ये जितने भी बीच में जो आता है दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे राम और श्याम घर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए राम श्याम दोनों को किसने जोड़ा? और ने जोड़ा। राम और श्याम घर जा रहा है,
तो यहाँ पर देखिए और ने जोड़ा, मान लीजिए हम बोलेंगे लेकिन राम घर जा रहा है लेकिन श्याम दुकान जा रहा है। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लेकिन कर रहा है ना। तो इस तरह से जितने भी संबंध बोधक है, जितने भी प्रीपोजिशन है, वह सभी विकारी में आता है। वह लिंग वचन कारक के अनुसार से अपना रूप कभी नहीं बदलता। उसके बाद समुच्चय बोधक, जिसे हम कंजक्शन कहते हैं, कंजक्शन भी यही काम करता है। यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे यद्यपि, किंतु, परंतु, ये जितने भी शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा सभी कंजक्शन कहलाते हैं। उसके बाद है विस्म आदि बोधक, जिससे यह आकस्मिक दुख या सुख प्रकट होता है। जैसे विस्म आदि बोधक, हे, यरे, यहो, यजी, ये सब क्या है? विस्म आदि बोधक है। जैसे हे राम, यहाँ पर देखिए दुख प्रकट किया जा रहा है। आहा, मजा आ गया, ओह वह मर गया, है ना। अबे कहाँ जा रहे हो, अरे कैसे गिर गए। तो जब कभी हम आकस्मिक दुख या सुख या आश्चर्य प्रकट करते हैं, उसे हम विस्म आदि बोधक करते हैं। आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इन सभी बिंदुओं पर हम बारीकी से एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।